तो अभी तक हमने देखा था कि एक आदमी कहता है कि मास्टर सुन की कंडीशन तो पहले से ही खराब है, इसके अलावा लीन के बारे में भी कुछ भी नहीं पता, इसीलिए अगर किसी पावरफुल एनिमी ने अटैक कर दिया तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इनके तरफ कोई आता है और इसीलिए मास्टर सुन का बिस्ट अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यह तो असल में लीन है और वो इसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही स्टूपिड हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके सामने आ गया था और फिर पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है अब आगे, जिसके बाद वो आदमी से कहता है कि मास्टर सुन हमें यहाँ पर लेकर आए थे क्योंकि यहीं पर एंट्रेंस है, लेकिन असल में हम यहाँ के एक ट्रिक में फंस गए हैं जिसकी वजह से अपोनेंट ने मास्टर सुन के ऊपर अटैक कर दिया और अब इसीलिए इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर सुन का बिस्ट लीन के ऊपर गुस्सा हो रहा था, इसलिए लीन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर इस तरह से उसने इसे सप्रेस कर दिया था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि मास्टर सुन के ऊपर असल में कोई पावर हावी हो गई है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो लीन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और उसने अपने पावर का यूज करके इसे आसानी से कैद कर लिया था, जिसके कारण से मास्टर सुन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद लीन मास्टर सुन से अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी इसके लिए कोशिश करने लगा था और फिर कहने लगता है कि मरने से पहले वाइल्ड मैन ने मेरे ऊपर अपने किसी पावर का यूज किया जिसकी वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मास्टर सुन इस पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो लीन से हेल्प मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो। मगर तभी हम देखते हैं वो पावर फिर से इसके ऊपर हावी हो जाती है और इसीलिए इसने लीन के बैरियर को भी तोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन भी पीछे हटने वाला नहीं होता और अब इसीलिए वो अपने इमोर्टल स्वॉर्ड का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देखकर लुई और उसके साथी काफी डर जाते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए उसने अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब वो रियून मैजिक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और आखिरकार वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगती है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि मास्टर सुन को इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और इसमें इसे केवल छोटी सी चोट आई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए लीन को थैंक यू कहता है। लेकिन अब इसी के साथ वो अपने किसी इलेक्सिर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वह अपने आप को जल्दी से रिकवर कर सके। फिर हम देखते हैं कि लीन इसके बिस्ट के ऊपर से अपने पावर को हटा लेता है, जिसके बाद मास्टर सुन फिर से इसके हेल्प के लिए इसे थैंक यू कहता है। फिर वो कहने लगता है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये जगह कितनी डेंजरस है, क्योंकि जीसी और बाकी दोनों लोग अभी भी मिसिंग हैं और मैं केवल इतना जानता हूँ कि रीइंकार्नेशन फ्रूट 3rd फ्लोर में है, इसलिए हम इसके बारे में एक्शन क्यों नहीं लेते और हम सर्च करते हुए वेट करेंगे। फिर वो कहने लगता है कि मेरे दोनों डिसेबल के पास में अभी भी 100 साल की लाइफ बची हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इनमें से एक एक को ले लेना चाहिए ताकि समसारा किंगडम में इमरजेंसी आने पर वे कुछ हमारी हेल्प कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंग भी इसके लिए मान गया था और अब वो यहाँ से जाने के लिए अपने जॉइंट मॉस्किटो को भी बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आदमी काफी परेशान हो गया था और वो लिन से कहने लगता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो और मैं इसके लिए आपको ये ट्रेजर भी देने के लिए रेडी हूँ। फिर वो कहने लगता है कि ये चीज बहुत सालों पहले मॉन्स्टर के वैली में मुझे मिला था, जो कि असल में एक एंशिएंट ट्रेजर है, लेकिन मेरे पास में उतनी पावर नहीं है और इसीलिए मैं इसका यूज नहीं कर सकता। इसके बाद वो कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपने साथ में ले चलो ताकि मैं भी समसारा ट्री के अंडर में एनलाइटमेंट को हासिल कर सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसके लिए मान गया था और अब वो इसे अपने साथ में लेकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी स्पेल मास्टर आ गए थे, इसलिए लिन अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लेवल 6 वाले एक और स्पेल मास्टर भी आ गई थी और वो जैसे ही मास्टर सून और उसके सोल बिस्ट को देखती है तब हम देखते हैं कि वो तुरंत उसके पीछे चली जाती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी स्पेल मास्टर आ गए थे,
जो कि अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी काफी डर गया था और वह अपने आप को बचाने के लिए बैरियर को क्रिएट कर लेता है। लेकिन तभी लीन उसे कहता है कि वे असल में तुम्हारे वजह से वहाँ पर नहीं आए, बल्कि वे असल में तुम्हारे सोल बिस्ट के रियून पावर की वजह से आए हैं। तब इस पर इसकी डिसेबल कहती है कि वह तो सैकड़ों सालों से हमारे साथ में है, जिसके दौरान उसने कई बार हमें बचाया है और इसलिए हम भी इसे नहीं छोड़ेंगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर सुन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और अब इसीलिए वो इसे यहीं पर छोड़कर भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल बिस्ट अब यहाँ पर फंस गया था और इसलिए वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसे मास्टर सुन से ऐसी उम्मीद नहीं थी और इसीलिए वो इसके बारे में सोचकर काफी रोने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि स्पेल मास्टर ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था और इस तरह से वो इसे मार देते हैं। वहीं मास्टर सुन कहने लगता है कि मेरे पास में इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था और इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसे संसारा ट्री मिल जाती है, इसलिए वो जल्दी से लीन को भी इसके बारे में बताता है और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आ गए थे। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गया था, लेकिन वही मास्टर सुन इसके ऊपर गुस्सा होता है। तब इस पर लीन कहता है कि कल्टीवेशन हेवन के विल के अगेंस्ट है और आज इसे ये मौका मिला है, इसलिए मैं इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी इसके लिए मान गया था और वो उस आदमी को वहाँ पर जाने देता है। तभी हम देखते हैं कि वे दोनों डिसेबल भी अपना काम करने के लिए रेडी हो गए थे और वो तुरंत ही संसारा ट्री के ऊपर अपने किसी पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं। तभी लीन मास्टर सुन से पूछता है कि हमें इस पर से कितने रिइंकार्नेशन फ्रूट मिल सकते हैं, जिस पर मास्टर सुन कहता है कि कम से कम 2 और इसलिए मैं और तुम उनमें से एक ले लेंगे। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर 3 हुए तो मैं उसे ले लूंगा, क्योंकि आखिरकार मैंने ही तुम्हारे लिए अपने बिस्ट को सेक्रीफाइस किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इसके लिए मान गया था और फिर कहता है लेकिन इसके ब्रांच मेरे होंगे। तभी इसी वक्त इसे रिइंकार्नेशन से फ्रूट दिखाई देती है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी खुश हो गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पेल मास्टर को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए वे अब इनको इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते। और फिर हम देखते हैं कि वे इनकी तरफ आने लगते हैं, मगर फिर भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता और फिर वो मास्टर सुन से पूछता है कि हमें इसमें कितना टाइम लगेगा। तब इस पर मास्टर सुन उसे कहता है कि 3 घंटे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन यहाँ पर कोई देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इनको रोकने के लिए कोई फॉर्मेशन बना सके और इसकी वजह से इनको इनफ टाइम मिल सके। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो स्पेल मास्टर भी इतने आसानी से मानने वाला नहीं होते और वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी इसमें अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इस तरह से फॉर्मेशन को और ज्यादा पावरफुल बना सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इतने आसानी से मानने वाले नहीं होते, इसलिए मास्टर सुन अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है और इस तरह से वो इनको मारने लगता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी शांत रहने वाला नहीं होता, इसलिए वो भी अपने पाम टेक्निक के पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। फिर वो मास्टर सुन से कहता है कि ये केवल लेवल 4 या फिर लेवल 5 में है, लेकिन अगर लेवल 6 वाले 2 स्पेल मास्टर यहाँ पर आ गए तो फिर मैं भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद वो इसे बताता है यहाँ पर तो एक लेवल 7 वाला भी स्पेल मास्टर है, जिसकी वजह से हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुन ने अपने पावर का यूज करके अपने दोनों डिसेबल को मार दिया था ताकि वो इनके कल्टीवेशन का यूज करके रिइंकार्नेशन फ्रूट को जल्दी से रेडी कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि इसने केवल स्पीड को बढ़ाने के लिए अपने दोनों डिसेबल को मार दिया, जिसका मतलब है कि ये तो बहुत ही क्रूएल है और इसलिए मुझे भी इसमें केयरफुल होना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक की स्पेल मास्टर अपने पावर का यूज करके अटैक कर देती है, जिसकी वजह से इनका बैरियर टूट गया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये दोनों इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसलिए मास्टर सुन अपने पावर का यूज करके इसे रोकने लगा था। जबकि वहीं हम देखते हैं कि लीन भी अपने स्पीयर वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इसका यूज करके उसने अटैक भी कर दिया था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि किसी ने आकर इसे रोक दिया था, जिसकी वजह से लीन की ये पावर कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए लीन भी इस बात से हैरान हो गया था। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।